आप सभी देख रहे हैं कटिहार की आवाज को। बलरामपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी द प्लूरल्स पार्टी का कैंडिडेट शाहिद मुंशी से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आप जो मेरा पास सुबह सुबह पहुंचे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सर, पूछना चाहता हूं कि बलरामपुर की जनता आपको क्यों वोट दे? मेरा कहने का मतलब ये है कि बलरामपुर की जनता मुझे वोट क्यों दे। तो बलरामपुर की जनता से मैं गुजारिश और हाथ जोड़ के बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने माले के नाम पर 20 साल से वोट दिए, कभी जेडीयू के नाम से वोट दिए, कभी बीजेपी के नाम से वोट दिए, कभी एआईएम के नाम से वोट दिए, लेकिन आपने वोट देने का काम किए। मैंने जो आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से जो मैंने अपील करते हैं कि मुझे आप लोग वोट दीजिए कि द प्लूरल्स जो पार्टी है ये नौजवानों की पार्टी है, ये महिलाओं की पार्टी है, ये गरीब पिछड़े लोगों की पार्टी है, ये हमारे हित की बात करती है। इसलिए आप हमें और हमारे पार्टी में वोट देने का काम करें। सर, पूरे बिहार में जो है द प्लूरल्स पार्टी की जो है कहीं नामो निशान नहीं है। अब इस जनता जानती भी नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और हमारे जो जनता है जो हमें देखेगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, उससे फिर मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पार्टी 2020 में लॉन्च किया है, तो 2020 से आज तक 5 साल में मेरा पार्टी ने जो प्रोग्रेस किया है, जो जनता के पास पहुंचा है, जिस जिस मुद्दा को उठाया है, आज तक किसी दल के नेता ने ये सारे मुद्दा नहीं उठाए हैं। इसलिए मेरा पार्टी को वोट देना लाजमी है। अच्छा, इससे पहले क्या आप कोई जनप्रतिनिधि में थे? मैंने अभी प्रेजेंट कमरोल पंचायत के 12वें प्रखंड में सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हूँ। मेरा वाइफ प्रेजेंट सरपंच है। तो आप जो यहाँ के पब्लिक से, बलरामपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमने बलरामपुर विधानसभा की जनता से फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मैंने एक नौजवान हूँ, हमने नौजवानों के हित की बात करेंगे। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जनरेशन है, जो बच्चे आज मेरा 5 साल का उम्र का है और वो 20 साल का उम्र का हो जाता है, उस बच्चा के लिए हमारे किसी भी दल के नेता आज तक उस बच्चा का भविष्य के लिए ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर खुला है, ना ही रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री खुलवाया है, ना ही कोई इंडस्ट्री डाला है। तो उस बच्चा का भविष्य के लिए आज तक किसी दल ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी है, इसने हमारे नौजवान की हित की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, रोजगार दिलाने की बात करती है, फैक्ट्री खुलवाने की बात करते हैं। बहुत सारे हमारे कटिहार जिला में बंद पड़े मिल को खुलवाने की वो संकल्प ली है कि मैंने सारी चीज़, मेरा सरकार बनती है या मेरा प्रत्याशी जीत के आता है तो मैंने विधानसभा में बंद पड़े हुए जूट मिल, राइस मिल, चीनी मिल, हमारे कटिहार के बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, उन सारे सिस्टम को हम लोग दोबारा पुनः लागू कराने का काम करेंगे। देखिए, ऐसे दावा तो बहुत नेता लोग करते हैं, बट पूरा कोई नहीं होता है। आज मोटामोटी 30 से 40 साल से जो है जूट मिल जो है कटिहार का बंद पड़ा हुआ है, मगर उसके लिए एमपी या एमएलए कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो क्या आपसे ये आवाज़ हो सकेगा, उठ सकेगा, आप उठा पाएंगे? हमने बार बार बोले कि जो आदमी, जो दल के नेता जिसे 1947 से आज तक 75 वर्षों में जो जनता के हित के लिए कोई आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाया है, वो हमारे पार्टी द प्लूरल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और इसने संकल्प भी लिया है कि जो कई दल के नेता नहीं कर पाया है वो मैं करके दिखाने का एक संकल्प लेता हूँ। सर, ये कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद लेकर के जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा जो है जनता नाराज़ भी है। मुस्लिम कम्युनिटी और यूपी के अंदर में जो मकबरा भी गिराया गया, इस पर जो है पुष्पम प्रिया चौधरी कुछ बोले आई लव मोहम्मद पर। आई लव मोहम्मद जो है ना, ये जाति और धर्म जो राजनीति में नहीं होता है। मान के चले हम किसी हिंदू कास्ट की बात करते हैं, अगर हमने दुर्गा पूजा को आई लव दुर्गा पूजा लिख देते हैं तो उसमें मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है। हमने गणेश जी के नाम से आई लव गणेश जी लिख देते हैं, उसमें हमें मुसलमान के लिए कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। जब हमने मुसलमान, अल्पसंख्यक, सुरजापुरी, शेरशाबादी जो मुसलमान में गिनती आता है, उसने आई लव लिखता है तो ये हमारी मजहब है, मैंने आई लव लिख सकता हूँ। इसमें हिंदू को
इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? अपना अपना मजहब उसके लिए प्यारा है, वो अपना अपना मजहब को आई लव लिख सकता है। अच्छा सर, हम ये भी कह रहे हैं कि बलरामपुर की जनता की एक मांग है कि यहाँ खुसूसन बलरामपुर विधानसभा में एक अच्छा जो है मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने आपके चैनल के माध्यम से भी पहले बोले हैं कि कटिहार जिला के अंतर्गत बलरामपुर विधानसभा 65 में आज तक जो दल के नेता ने यहाँ राज किया 15 साल, 20 साल, 25 साल, जबकि हमारे यहाँ आरजेडी की सरकार यहाँ पर 15 साल रह चुके हैं, नीतीश कुमार का भी सरकार 15 साल रहे, आज तक इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात नहीं की है। हमारे पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे ही बलरामपुर विधानसभा 65 में आके पहुँचे, हमारे क्षेत्र कमरोल पंचायत में जो उसका प्रोग्राम किए, उसका प्रोग्राम में हम लोग मनोवेट बनाए हैं कि बलरामपुर विधानसभा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारे बलरामपुर विधानसभा के अंतर्गत अनुमंडल अस्पताल है, उसमें ब्लड बैंक होना जरूरी है। हम लोग ये सारी बात लिखे हैं और हम लोग का ये मनोवेट में है, हम लोग का संकल्प है कि हम लोग इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहले इस मुद्दा को लेकर विधानसभा में उठाएंगे। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है, हमने किसी कारणवश नहीं जीत पाते हैं, हमारा संकल्प ये सारे मुद्दा को लेकर चलने का हमारा एक संकल्प रहेगा। जब तक इस सारे सिस्टम को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग एक आंदोलन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे शाहिद मुंशी द पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी थे, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहीं से मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।